ग्रेजुएट चाय वाले को आपने देखा, बेवफा चाय वाले को आपने सुना और IITian चाय वाले के बारे में भी आपने सुना। अब ऐसा लगता है कि ये सिलसिला रुकने वाला नहीं है। अब इस सिलसिला को आगे बढ़ा रही हैं आत्मनिर्भर चाय वाली। जी हाँ, अब ऐसा लगता है कि बिहार की युवाओं की जो किस्मत है वो चाय से ही बदलने वाली है। सरकार तो नहीं लग रहा है कि कुछ कर पाएंगे युवाओं के लिए, लेकिन बिहार के युवाओं की किस्मत अब चाय की चुस्की ही बदलेगी। अब ये जो है कि नई चाय वाली आ गई हैं, आत्मनिर्भर चाय वाली। अब इनसे ही बात करेंगे हम कि आत्मनिर्भर चाय वाली किस तरह से इस सिलसिले को आगे बढ़ा रही हैं। हम जानेंगे कि किस तरह से इन्होंने और ये कहाँ से इंस्पायर हुई हैं, इन्होंने चाय का दुकान खोला है। तो हम बात करेंगे मोना पटेल से। मोना जी, बताइए कि आप कहाँ से इंस्पायर हुई हैं? इंस्पायर तो मैंने प्रियंका मैम को ही देख के, वो जब बना रही थी चाय तो मेरे को लगा कि वो लड़की हो के, बिहार में पहली लड़की हो के वो चाय बना रही हैं, तो मैं भी तो बना सकती हूँ। और दूसरी बात ये है कि दूसरों के यहाँ मुझे 15,000 का जॉब मिल रहा था, तो मुझे दूसरों के यहाँ जॉब नहीं करना, खुद का करना है। खुद में कम हो ज़्यादा हो, खुद का मालिक बनना है, दूसरों का नौकर नहीं बनना। कहाँ से पढ़ी लिखी? JD वुमेंस कॉलेज पटना से। क्या पढ़ाई की? BCA कंप्लीट कर रखी हूँ मैं। तो BCA कंप्लीट करके आप कंप्यूटर के क्षेत्र में भी तो जा सकते हैं। हाँ, जा सकते थे। मैंने IT सेक्टर में अप्लाई किया था, 15,000 की जॉब मिल रही थी। अच्छा। और टाइमिंग 9 से 5 बता रहा था। सारा टाइम भी चला जाता और पैसे भी मात्र 15,000, इसलिए मैंने नहीं किया। तो क्या लगता है, चाय से उससे ज़्यादा कमाई हो जाएगी? हाँ, हो जाएगा। एक दिन में आप 1,000-2,000 का चाय बेच रहे हो तो डेफिनेटली कमाई हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। क्या माता पिता सहमत हैं? मम्मी पापा सहमत नहीं है। मम्मी पापा का कहना है तुमको कमाना है खुद का, तुम जॉब कर लो लेकिन रोड पे चाय नहीं बेचो, ये मम्मी का कहना है। मम्मी का कहना है बिजनेस अगर करना है तो तुम स्टॉल लगा रही हो तो ठीक है, दूसरे लड़का को बैठा दो, तुम क्यों चाय बना रही हो, ये मम्मी का कहना है। चाय के स्टॉल तो पटना में बहुत है, लेकिन आपके स्टॉल की क्या खास बात है? खास बात मैं नहीं बता पाऊँगी। मैंने भी वैसे ही नॉर्मल चाय जो है वो मैं अभी सर्व कर रही हूँ, स्पेशल चाय और पान चाय, मसाला चाय, यही मैं भी दे रही हूँ। क्या लगता है कि आप औरों से डिफरेंट आगे कर पाएंगे? अगर आप में जुनून है कि आपको कुछ करना है तो आप कर लोगे। तो क्या और भी अपनी शाखा को आप इस्टेब्लिश बढ़ाना चाहती हैं या? बढ़ाना चाहूँगी मैं। हाँ। तो आपने इस जगह का चयन ही क्यों किया? और भी तो पटना में बहुत सारे जगह थे। क्योंकि ये जगह मेरे को लगा बहुत ज़्यादा सेफ़ है। मैंने गार्ड लोगों से बात किया, उन लोगों ने बोला कि आप यहाँ पे खोलो, यहाँ पे आपको कभी कोई इशू नहीं होगा, हम लोग का सपोर्ट रहेगा, इसलिए ये सब। कहाँ के रहने वाले? रहती मैं पटना में ही हूँ, प्रॉपर पटना भी आप बोल सकते हो, लेकिन मेरा घर समस्तीपुर हुआ। पिताजी क्या करते? पापा मेरे टीचर हैं। लेकिन प्राइवेट टीचर हैं, गवर्नमेंट नहीं। तो कितना तैयारी की आप गवर्नमेंट के जॉब के लिए? तैयारी मैं कर रही हूँ। अभी तो मेरी एज इसी बार हुई है ग्रेजुएशन लेवल के बाद का फॉर्म भरने का, तो मैं तैयारी कर रही हूँ और सोच रही हूँ कि जल्दी से कुछ ग्रेजुएशन में कुछ सरकारी जॉब भी हो जाए, मैं ये भी सोच रही हूँ। अगर उसमें भी हो जाता है तो वो भी बढ़िया है। मतलब अपने पढ़ाई का खर्च खुद निकाल? हाँ, पढ़ाई का खर्च खुद करना है। तो पहले माता पिता खर्च उठा रहे थे? मम्मी पापा नहीं उठा रहे थे। मैं मम्मी पापा के पास नहीं रही हूँ, मेरे नाना जी उठा रहे थे। नाना जी मेरे सब कुछ वही करते हैं। तो आपके पास यदि जुनून है और हौसला है और कुछ कर दिखाने की तमन्ना, तो आप ज़िंदगी में कुछ भी कर सकती हैं। उसका जीता जागता उदाहरण है आत्मनिर्भर चाय वाली। ये मोना पटेल थी जिनसे हम बातचीत कर रहे थे। और देख सकते हैं कि जिस तरह से प्रियंका गुप्ता चाय वाले की जो टैगलाइन था, पीना ही पड़ेगा, कुछ इसी तरह से इनका भी टैगलाइन है। देख सकते हैं कि आप जो है यहाँ पर सबसे पहले तो इनका जो एक टैगलाइन है, वो चिराग क्या रोशनी करेंगे, बेटियाँ उजाला करने के लिए काफ़ी है। और इनके स्टॉल का नाम है आत्मनिर्भर चाय वाली। एक कप चाय हो जाए। यहाँ पर आपको डिफरेंट तरह के चाय मिलेंगे। कुल्हड़ चाय 10 रुपये में, स्पेशल चाय 15 रुपये, पान चाय 20 रुपये और मसाला चाय 20 रुपये में। तो आप भी यदि गांधी मैदान की ओर जा रहे हैं और ज्ञान भवन के बगल से गुजर रहे हैं तो एक बार आत्मनिर्भर चाय वाली के पास ज़रूर आइए और यहाँ पर एक कप चाय की चुस्की लीजिए। क्योंकि बिहार की तस्वीर जो है और बिहार के युवाओं की किस्मत अब लगता है कि चाय ही बदल सकती है। क्योंकि यहीं लग रहा है कि बिहार में जिस तरह से बेरोज़गारी का जो आलम है वो कहीं ना कहीं युवाओं के लिए सबसे बड़ी समस्या है। और युवाओं ने भी ठान लिया है कि अब उन्हें आत्मनिर्भर बनना है और आत्मनिर्भर के रास्ते पे चल कर ही अपने वो भविष्य को संवार सकते हैं। तो आप देख रहे थे बिहार न्यूज़ फाइल। अब तक यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।